नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नीति वाक्यामृत आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा विरचित एक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का आकलन करने वाला ग्रंथ है। इसमें कई चैप्टर हैं जिन्हें समुद्देश्य के नाम से कहा गया है। पिछले परिचर्चा में हमने धर्म समुद्देश्य को ही पढ़ा है। अभी उसके कुछ और सूत्र शेष हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए सूत्र नंबर 47 यहाँ से पढ़ते हैं। स खलु सुधीर यो मूत्र सुखाविरोधेन सुखमनुभवति। आचार्य कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ करते हुए बुद्धिमान मनुष्य को सुख को भी अनुभव में लाना चाहिए, और वही निश्चय से बुद्धिमान कहलाता है जो अमूत्र अर्थात परलोक में प्राप्त होने वाले सुख का विरोध न करते हुए सुख का अनुभव करे। यानी इस लोक में जो सुख भोगा जाए, उस सुख के माध्यम से हमें परलोक में मिलने वाले सुख का विनाश ना हो जाए। दो तरह के सुख हैं, इस लोक का भी सुख है और परलोक का भी सुख है। जब परलोक के सुख की बात करते हैं तो कई लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जन्म मरण पर विश्वास तो बना रहता है। यूं कह सकते हैं कि वह इस लोक संबंधी कुछ ऐसे सुख हैं जो हमें अत्यधिक पाप का बंद कराने वाले हैं। उन सुखों के कारण से हम परलोक संबंधी सुखों का विघात कर लेते हैं। अगर हम इस लोक में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सुख तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, हो जाएंगे। वो हमारे पूर्व जन्म के धर्म के फल से प्राप्त हमें सुख होते हैं, लेकिन आगे चल करके हमारा फिर से और भी जन्म होगा, हमारी आत्मा वही रहेगी और हम किसी ना किसी पर्याय में फिर से जन्म लिए होंगे। वहां हमें दुख ना भोगना पड़े, इसकी भी तैयारी बुद्धिमान पुरुष इसी जन्म में रखता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर के बाकी सभी दर्शन आस्तिक दर्शन हैं। चार्वाक एक नास्तिक दर्शन है, और उस चार्वाक दर्शन में ही यह कहा जाता है कि बस खाओ पियो मौज करो। किसने देखा कहां आत्मा कहां परलोक। ये दर्शन चार्वाक दर्शन, जिसे कौल मत भी कहा जाता है। और इस तरह से इनका एक सूक्ति वाक्य है, यावत् जीवम सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। कहते हैं जब तक जीवन है सुख से जियो। ऋण भी लेना पड़े तो कोई बात नहीं, घी पियो मस्त रहो। भस्मी भूतस्य देहस्य, देह को तो भस्म हो जाना है, उसके बाद में क्या मिलना है। कहां पुनरागमन होता है, कहां परलोक होता है।
इस पर उनका कोई विश्वास नहीं होता है, इसलिए भारतीय दर्शनों में इसे नास्तिक दर्शन कहा गया है। आप समझे कि इस तरह की नास्तिकता यदि अंदर है तो फिर आप कुछ भी करो, कुछ भी भोगो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप आस्तिक दर्शन पर विश्वास रखते हैं और आपको ये विश्वास होता हो कि हमारा भी पिछले जन्मों से अनेक जन्म मरण होता आया है और आगे भी होता रहेगा, हमारी आत्मा इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्मों का फल ही अगले जन्म में भोगता है, तो हमें इस जन्म में अच्छे कर्म ही करना चाहिए। अन्यथा नास्तिक बन जाने से आपको कोई भी तरह का विश्वास नहीं होगा और किसी भी तरह की ना तो जीव सिद्धि हो सकती है, आत्मा की सिद्धि हो सकती है, और ना ही कोई धर्म अनुष्ठानों का करने का कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। धर्म अनुष्ठान किस लिए किए जाते हैं? आदमी सत कार्यों को क्यों करता है, सतपथ पर क्यों चलता है? अगर उसे इसका फल जन्म जन्मांतरों तक न मिले तो वह सत्कार्य भला क्यों करेगा? आत्मा अविनश्वर है, ये सभी आस्तिक दर्शनों ने माना है, और आत्मा के ही इस संस्कारों से, कर्म के संयोगों से यह आत्मा जन्म जन्मांतरों को प्राप्त होता है। इसलिए इस लोक के भी सुख को ध्यान में रखना और परलोक का भी सुख ध्यान में रखना। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यहां कहा जा रहा है सुख को भोगें, लेकिन इतना ना भोगें, ऐसा ना भोगें, इस अन्याय के साथ ना भोगें कि परलोक में सुख ही ना मिले और इस लोक के सुख में ही आप सारा जीवन चुका लें, सारा पुण्य पाप में बदल लें। यह यहां पर चेतावनी दी जा रही है। सुधी वह कहलाता है जिसकी बुद्धि संभली हुई हो और वह परलोक के सुख का विनाश न कर पाए, इस तरह से यहां सुख को भोगे। इस तरह से सुख भोगने के लिए यहां पर प्रेरणा दी जा रही है। सुख भोगने की मनाही नहीं है। अब परलोक का विनाश करके सुख कैसे भोगा जाता है? तो वह पाप के माध्यम से होता है। आप कहोगे शराब पीने में मजा आता है, आता होगा, जिन्होंने पी होगी वो जानते होंगे। हो सकता है सुख मिलता हो, लेकिन उस सुख के कारण से आपके लिए परलोक में अत्यंत दुख मिलेगा। ये अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपके लिए इस जन्म में प्राप्त हुए सुखों का उपभोग तो हो जाएगा, लेकिन अगले जन्मों में आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। आत्मा जब नरकों में गिर पड़ता है, पशु आदि पर्यायों में उसका जन्म हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि कितने कष्टों से उसका वह जीवन दुखमय बीतता है और हर क्षण वहां दुख होता है। इसलिए यहां नीतिकार कहते हैं समाज के हर व्यक्ति को यह समझना है, बुद्धिमत्ता इसी में है, सुख भोगो। आपको पीने का सुख चाहिए तो शराब मत पियो, अच्छी चीजें पियो, जिससे इस जन्म में भी तुम्हें सुख मिले और अगले जन्म में भी तुम्हारे सुख का विघात ना हो। ठंडाई पियो, लस्सी पियो, कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, लेकिन कोल्ड ही अगर तुम्हें ड्रिंक पीना है तो उसमें कुछ भी बर्फ आदि डाल के भी पी लो, जूस पी लो तो चलेगा, लेकिन ऐसी गंदी चीजें ना पियो जिससे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, नशे में वह बिल्कुल इतना चूर हो जाए कि उसे अपनी माँ अपनी बहन भी समझ में ना आए। इस तरह की अज्ञानता से जो पाप अर्जित किए जाते हैं वो परलोक के सुख का विरोध करके वह इस जन्म का सुख भोगने वाले सुख कहे जाते हैं। ये समझने की बात है। स्त्री सुख आगे आपको बताया जाएगा, काम समुद्देश आ रहा है। स्त्री का सुख भी भोगो, लेकिन आचार्य कहते हैं पर स्त्री सेवन का सुख भोग करके अगले जन्म के लिए दुख मत पैदा करो, अन्यथा नरकों में ऐसी गरम गरम लोहे की पुतलियां वहां मिलेंगी और एक नारकी दूसरे नारकी को वहां उन पुतलियों पर ऐसे फेंकता है, लिखकर अब आलिंगन कर, इस तरह का वहां पर वह दुख मिलता है। पशु पर्याय में भी ऐसे जीव दुख को प्राप्त करते हैं और इसी कारण से वह इस जन्म के कुछ सुखों को भोगने के लिए पर जन्म को जब नहीं देख पाते हैं तो उन्हें नास्तिक कहा जाता है, बुद्धिमान नहीं कहते हैं, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी
अन्याय से प्राप्त होने वाले तात्कालिक सुखों को प्राप्त करते हुए उनके कारण से अपने परलोक के सुख का विघात न कर ले, ये चेतावनी यहां दी जा रही है। मद्यपान, परस्त्री सेवन, ये इस तरह के कार्य हैं जिनके माध्यम से इस जीव को परलोक में अत्यंत दुखों की प्राप्ति होती है। यह भाव अगर समाज में एक चेतना का विषय बन जाए, तो जैसे आप अभी सुन रहे थे कि चेतना कई तरह से जागृत करनी पड़ती है, आज समाज में इस भाव के लिए भी चेतना जागृत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप ये ना समझें कि ये सब काम कोई गैर लोग करते हैं, यहां बैठे हुए लोग नहीं करते हैं, ये ना समझें। सब कुछ सब जगह पर होता है और इस तरह के कार्य अच्छे पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से भी होते हैं, जैन समाज में भी हो रहे हैं, और अनेक तरह की परेशानियां समाज में, घरों में, परिवारों में देखने को मिलती हैं। इस तरह की चर्चाएं अक्सर हमें हर शहर में, हर गांव में सुनने को मिलती हैं। आदमी के नैतिक चरित्र अच्छे नहीं मिलते तो अनेक लोग उनके ऊपर आपत्तियां उठाते हैं, लेकिन सामने कुछ कह नहीं पाते हैं। कारण कोई किसी का बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये चेतना आनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने किए जाने वाले पाप से संभलना चाहिए और उसे एक प्रायश्चित के भाव से उस पाप का त्याग करना चाहिए कि हम थोड़े से सुखों के लिए अपने आगामी जीवन को नष्ट न करें और आगामी समय में आने वाली हमारी जो पर्याय है वह भी सुखी रहे। हम इस जन्म में इस तरह से सुख का उपभोग करें। आचार्यों ने सुख के अनुभव के लिए मना नहीं किया है, लेकिन जो सुख हमारा लिए अगले जन्म में हमें पशु बना दे, पक्षी बना दे, ऐसे सुख के लिए मना किया है। आप देखते हो कबूतर, कबूतरी, सूकर, सूकरी और क्या बोलूं, देखते हो ना आप सब, ये सब भी इसी सुख के पीछे रहते हैं। पूरा जीवन इनका इसी सुख में गुजरता है। इसलिए जो इस जन्म में अत्यंत कामासक्ति के साथ में अपना जीवन बिताते हैं, अगली पर्यायों में वो इसी तरह के जीव बनते हैं जो इनके लिए और कुछ काम नहीं रहता है, बस यही काम रहता है। ये ध्यान हर पढ़े लिखे व्यक्ति को होना चाहिए। इसी का नाम बुद्धिमत्ता है। हम आजकल की स्कूली शिक्षाओं में ये बुद्धि नहीं दे पा रहे हैं और सब बुद्धि दे रहे हैं। अगर स्कूली शिक्षाओं में ये बुद्धि मिलने लगे तो बच्चे बड़े होकर के कभी भी धर्म भ्रष्ट ना हो, न्याय भ्रष्ट ना हो, नैतिक आचरण के साथ में समाज में जब रहेंगे, चलेंगे, तो किसी भी प्रकार के उनके लिए इस जन्म में भी कलह नहीं मिलेंगे और अगले जन्म में भी उन्हें दुखों की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमें बुद्धि हर एक व्यक्ति को, बच्चे को, बड़े को देना चाहिए। इसी से सामाजिक चेतना आएगी और इसी से नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये बहुत बड़ी चीज है आज के समय पर। शराब पीना और इस तरह के पर स्त्री सेवन, ये भी एक व्यसन है। वैश्यागमन, ये भी व्यसन है। जिनके कोई अता पता नहीं होते हैं, ऐसी बाजारू स्त्रियों के साथ भी अनेक लोगों के सुख भोगने के कार्य रहते हैं। उनको यहां पर कहा जा रहा है वो अपना परलोक न बिगाड़ें, सुख का अनुभव करते हुए अपनी स्त्री में संतुष्ट रहें, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ये यहां पर कहा जा रहा है बुद्धिमान मनुष्यों का यह कर्तव्य है, ये नीति है। और इस तरह की नीति बताते हुए आगे कहते हैं, अन्याय से अगर हमें सुख का लेश भी प्राप्त हो जाता है तो आगे हमें हानि ही होती है। इदम इह परम आश्चर्यम यद अन्याय सुख लवादिहा मूत्र चा नवधिर दुखानुबंध। आचार्य कहते हैं यह परम आश्चर्य की बात है कि इस लोक में थोड़े से अन्याय जनित सुख को प्राप्त करके परलोक में अनवधिर, अनवधि माने बहुत काल तक, बहुत काल तक, बहुत दीर्घ समय तक उसे दुखों का अनुबंध मिलता है, माने दुख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि आप जानते हो नरकों में कम से कम भी उम्र 10,000 वर्ष की होती है, ये ध्यान रखना।
कितनी? कम से कम। और ये कम से कम कभी कभी बहुत कम लोगों को मिलती है, ज्यादा वाली ज्यादा मिलती है। अधिक उम्र जो है असंख्यात वर्ष की होती है, 1 सागर 2 सागर 3 सागर से 33 सागर तक की होती है। असंख्यात वर्षों तक दुख को भोगना। पशु पक्षियों की पर्याय में एक बार अगर आत्मा चला जाता है तो वहां पर उसे संभलने का मौका नहीं मिलता, तो वह उन पशु पक्षियों की पर्यायों में ही निरंतर उसी में जन्म ले ले करके अपना जीवन गुजार करके पाप को बढ़ाते 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 एक इंद्रिय निगोद पर्याय तक भी चला जाता है। जिन एक इंद्रियों को आप जीव तक नहीं देख पाते कि ये जीव हैं, उन एक इंद्रिय पर्यायों में वह आत्मा चला जाता है। ऐसा घोर अंधकार है दुनिया के अंदर। थोड़ा सा ये आंखें मिली, कान मिले, मन मिला मनुष्य के लिए, तो वह तात्कालिक इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए इतने दुख का अपने अंदर बंध ना कर ले कि लंबे समय तक उसे दुख प्राप्त हो और वह इस दुख को नहीं देख पा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये आचार्य बड़ा विस्मय कर रहे हैं कि इसके सामने अनंत भविष्य अंधकारमय वो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसे सुख दिखाई दे रहा है और उस सुख के लिए यह सब तरह के पाप करने को तैयार हो जाता है। आजकल के बच्चों की यही कहानी है। किसने देखा बाद का सुख? जो कुछ मिला है सब सुख भोगने के लिए ही मिला है, जिंदगी मिली है एंजॉय करने के लिए मिली। एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट। कैसे एंजॉय करो? जैसे हो सके वैसे करो, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करो। ये आज के बच्चे सीख रहे हैं स्कूली शिक्षा से। उस एजुकेशन के माध्यम से व्यक्तियों के अंदर इस तरह के चरित्रों की गिरावट हो रही है कि उन्हें कोई व्यसन व्यसन नहीं लगता, कोई पाप पाप नहीं लगता। क्या फर्क पड़ता है? आप लोग भी चाय पीते हैं, हम लोग सिगरेट पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग चाय पीते हैं, हम थोड़ी सी और ड्रिंक कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तर्क देने के लिए सब बुद्धियां हैं। हर चीज यहां पर खाने पीने के लिए बनी है, छोड़ने के लिए बनी है क्या? अगर चीजें हैं तो खाना पीना चाहिए, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, नॉनवेज हो, कुछ भी हो, चीजें हैं खाने के लिए हैं तो खाना चाहिए। ये तर्क हैं आज के पढ़े लिखे पीढ़ियों के। जो चीजें पीने के लिए हैं वो पीना चाहिए, जो चीजें भोगने के लिए उन्हें भोगना चाहिए। क्यों नहीं हम भोगें? क्यों नहीं हम इनका उपयोग करें? आखिर हम नहीं करेंगे तो क्या दरिद्री लोग करेंगे? पैसे वाले ही तो करेंगे। हमारे पास है, हमने आखिर किस लिए जॉब की, हमने किस लिए कमाया है, हमने अपनी जिंदगी के 20 साल किस लिए खपाए हैं? ये बुद्धियां चल रही हैं आज बच्चों की। और जब इस तरह से ज्ञान काम करेगा तो आप समझें कि समाज किस तरह के नैतिक पतन की ओर जा रहा है। और ये सब आज की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ये पतन ज्यादा हो रहा है। बच्चों का चरित्र सुरक्षित रहना आजकल की शिक्षाओं के माध्यम से बहुत दुर्लभ हो गया। और जिस किसी तरह से वह कहीं पर रह भी जाए तो आगे जाकर के जहां वो जॉब करता है तो वहां जाकर के वह धर्म विरुद्ध विवाह आदि करके भी वह और ज्यादा वह धर्म की हानि कर बैठता है। ये जो पतन है ये सबसे ज्यादा जैनत्व के या चरित्र के पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इसलिए यहां कहा जा रहा है अन्याय से थोड़ा सुख प्राप्त करने की अपेक्षा से न्याय पूर्वक थोड़ा सा कम सुख मिले उसे प्राप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन अन्याय से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत हानि होती है और आगामी जीवन बहुत बुरा बनता है। ये यहाँ पर चेतावनी देते हुए नैतिक व्यक्ति के कर्तव्यों को बताया जा रहा है। आगे कहते हैं सुख दुखादि भी प्राणिनाम मुत्कर्षा अपकर्षौ धर्मा धर्मयोर लिंगम। देखो ये कहते हैं अगर आपको देखना है कि हमने पिछले जीवन में धर्म किया कि अधर्म किया तो उसकी पहचान क्या है? धर्मा धर्मयोर लिंगम। लिंगम माने पहचान। धर्म की पहचान क्या है? अधर्म की पहचान क्या है? सुख दुख आदि के द्वारा प्राणियों को इस जन्म में जो उत्कर्ष और अपकर्ष मिलता है यही उनके धर्म और अधर्म की पहचान है। पिछले जन्म में जिन्होंने
इस तरह के नीति वाक्यों से, अपने नीति परक आचरणों से अपना जीवन बनाया और उसी धर्म के माध्यम से इतना पुण्य कमाया कि इस जन्म में भी वह अच्छे व्यक्ति बने, धर्म आदि करने की योग्यता आई, अच्छा सुख आदि प्राप्त कर रहे हैं और उनके जीवन में उत्कर्ष होता चला जा रहा है। ये किसका फल है? ये धर्म का फल है। और जीवन में दुख आते जाए, हर समय दुखी मिलता जाए और जीवन अपकर्ष को प्राप्त होता चला जाए, तो ये पिछले जन्म के किए हुए अधर्म का फल है। धर्म और अधर्म की पहचान करने के लिए हमें प्राणियों के यह उत्कर्ष और अपकर्ष ही देखने चाहिए जो उनके सुख और दुख को देने वाले हैं। इसलिए सभी के अंदर यह विश्वास आना चाहिए कि अगर नास्तिक मत को मान लिया जाए कि सब जीव यहाँ पर अचानक से जन्म ले लेते हैं और अचानक से कोई भी पंचभूतों से जीव बन जाते हैं और जीव बनने के बाद में उनकी कोई भी एक टाइम लाइफ रहती है, लाइफ टाइम के बाद में वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, फिर आगे कुछ नहीं होता है, तो किन्हीं जीवों को सुख क्यों मिलता है जन्म से और किन्हीं जीवों को दुख क्यों मिलता है जन्म से? इसका हेतु क्या दिया जाएगा? इसके पीछे क्या कारण बताया जाएगा? कुछ ऐसे जीव हैं जो जन्म से ही सैकड़ों रोगों से परेशान हैं। ऐसे अनेक बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, जन्म लेते ही लाखों लाखों रुपए की दवाइयां डॉक्टरों के माध्यम से उनके लिए लग गई हैं और अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाए। माता पिता का जीवन भी उनके साथ में क्लेशमय हो जाता है। ये दुख कहां से आते हैं? ये सब पूर्व जन्म के अगर दुख नहीं होंगे तो अचानक से अगर सभी की उत्पत्ति यहीं पर हो रही है तो सबकी फिर एक जैसी उत्पत्ति होनी चाहिए। ये सुख दुख अलग अलग क्यों मिल रहे हैं जीवों को? इससे स्पष्ट होता है पिछले जन्म के संस्कारों के बिना, पिछले जन्म के कर्मों के फल के बिना यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए प्राणियों का जो कुछ भी आज अगर हमें उत्कर्ष दिखाई दे रहा है, अच्छे स्वास्थ्य दिखाई दें, अच्छे घर में शांति के वातावरण के साथ में घर में परिवार में कलह ना हो, इस तरह से परिवार की वृद्धि दिखाई दे, व्यक्ति सुखमय जीवन जिए, ये सब उसके जीवन के जो उत्कर्ष हैं, धन आदि की वृद्धि होती चली जाए, हर तरह के जो जीवन में उत्कर्ष हैं, ये किसके फल से? ये पिछले जन्म के धर्म के फल से ही इस जन्म में हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं तो हमें उस फल के माध्यम से ये हमें उत्कर्ष प्राप्त होते हैं। अन्यथा जब पिछले जन्म के पुण्य हमारे साथ नहीं होते हैं तो लाख पुरुषार्थ करने पर भी जीवन में उत्कर्ष नहीं आता है, अपकर्ष ही बना रहता है। इससे समझना चाहिए कि प्राणियों को धर्म और अधर्म अगर देखना हो तो ऐसे ही जीवों के सुख और दुखों को देख करके समझ लें कि यह धर्म का फल है और ये अधर्म का फल है। किमपि ही तद वस्तु नास्ति यत्र न ऐश्वर्य मदृष्टाधिष्ठातु। अदृष्ट अधिष्ठातु, इसे अदृष्ट कहा जाता है। पिछला जन्म कर्म, भाग्य, पिछले जन्म का धर्म, ये कुछ देखने में तो आता नहीं, इसलिए इसको एक क्या शब्द दिया? अदृष्ट। इस अदृष्ट का अधिष्ठाता कौन? वही आत्मा जिसने ये पिछले जन्मों में ये कर्म किए, इस जन्म में उसके लिए सब कुछ अदृष्ट है, लेकिन अधिष्ठाता माने आधार कौन है उसका? वो आत्मा ही है। तो इस भाग्य का जो आधार है, इस दैव का जो आधार है, ऐसा आधार वाला आत्मा वो भाग्यशाली आत्मा कहलाता है। और उस भाग्यशाली आत्मा के लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो उसे ऐश्वर्य देने वाली ऐश्वर्य देने वाली वस्तु उसे प्राप्त न हो। यानी भाग्यशाली व्यक्तियों को ही, पिछले जन्म के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को ही इस जन्म में हर ऐश्वर्य वाली वस्तु प्राप्त होती है। माने उनके जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होना इस जन्म के कारण से भी होता है, लेकिन इस जन्म के कारण से हमें पिछले जन्म के कर्मों के फल ज्यादा हमारे साथ में रहते हैं। पुरुषार्थ हम इस जन्म में करते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ फल देने के लिए हमारा भाग्य पिछले जन्म का बहुत ज्यादा साथ देने वाला होता है। ज्यादातर यही होता है।
उन्हीं लोगों का पुरुषार्थ काम में आता है जिनके पास में उनका अच्छा भाग्य भी होता है। अन्यथा आप देखें कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं आईएएस यूपीएससी के एग्जाम देते हैं और अच्छे नंबर आते हैं, सब कुछ आता है, प्री पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में 3-3 बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं, पास नहीं कर पाते। क्या कहें, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, पूरे फुल मार्क्स आ रहे हैं, सब पास हो रहे हैं प्री में मेंस में, लेकिन अब इंटरव्यू उनके हाथ में नहीं है। इंटरव्यू के मार्क्स वो उस व्यक्ति के भाग्य से बनने वाला जो उसका व्यक्तित्व है, और वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाली जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने अपना जो प्रेजेंटेशन देना है, ये अब जो है आपके पुरुषार्थ में नहीं है। ये सारी एक्टिविटी, ये आपका प्रेजेंटेशन, ये सब आपके व्यक्तित्व जैसा बना हुआ आपके भाग्य से, उसके अनुसार वहां निर्णय किया जाता है। वर्तमान का पुरुषार्थ इतना कार्यकारी होता है कि वह हमारे भाग्य में अगर कहीं कमी भी हो तो वह हमें इस तरह की सद्बुद्धि देता रहता है कि हम अपने भावों को बिगाड़ते हुए अगले जन्म का या इस जन्म में भी हमें जो आगे आयु मिलने वाली है उसके लिए हम कुछ बुरा ना कर पाएं, तो ये वर्तमान का पुरुषार्थ उसके साथ काम करता रहता है। अभी जन्म भी तो बहुत बाकी होता है, तो वह बाकी जन्म भी अच्छे पुरुषार्थ करने वाले लोगों के लिए अच्छा आगे का समय देने वाला होता है। ये वर्तमान के पुरुषार्थ का फल होता है। लेकिन हर कार्य में सफलता, ये इसके पीछे बहुत बड़ा भाग्य का भी एक कार्य होता है और ये हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए जो भाग्यशाली होते हैं वो कोई भी काम करते चले जाते हैं, सफल होते चले जाते हैं, हर ऐश्वर्य की उन्हें प्राप्ति होती चली जाती है, वो कम समय में भी बहुत अच्छा नेम और फेम कमा लेते हैं, वो भाग्यशाली लोग कहलाते हैं। कितना परसेंट भाग्य को दें और कितना परसेंट पुरुषार्थ को दें, अगर हम ये देखें तो आप देखोगे, आप खुद महसूस कर सकते हो। जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थ के साथ में अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके आसपास इस तरीके की जो चीजें मिलती चली जा रही हैं वो सब उनके भाग्य से मिलती जाती हैं, अनुकूलताएं बनती जाती हैं। किसी भी तरह का उनके लिए वातावरण, भले ही एक शहर में रहने वाले बच्चे होते हैं, एक स्कूल के एक ही कमरे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग तरह की मानसिकताएं बनती चली जाती हैं। वो कहां से उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है? तो वो इंस्पिरेशन जो मिलती है वह उनको अपने अच्छे अर्जित कर्मों के कारण से मिलती है, जो वो अलग अपनी लाइन चूज कर लेते हैं। इसलिए 90% हमारा पूर्व जन्म का भाग्य काम करता है और 10% हमारा पुरुषार्थ काम करता है, जो हमें सही दिशा में उस भाग्य को ले जाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए तो वो पुरुषार्थ हमारा भाग्य बन जाता है। जब हम इस जन्म में वह अच्छा पुरुषार्थ पिछले अच्छे भाग्य के अनुसार करेंगे तो यही आगे आने वाले टाइम के लिए हमारा भाग्य बन जाता है। उतार चढ़ाव जीवन में इसलिए आता है क्योंकि कर्म के फल भी पूर्व जन्म के बंधे हुए एक जैसे नहीं होते हैं। कभी वही कर्म के फल हमारे लिए पूर्व जन्म के अच्छे फलों के उदय से हमने मान लो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म हमारे उदय में आ गए कि हमारे परिवार में अनेक विघटन हो गए, हमारे परिवार के अनेक सदस्यों की अकाल में मृत्यु हो गई। हमें उन परिवारों की जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी शिक्षा के उस समय को हमें अलग कहीं लगाना पड़ा, हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, अनेक तरह के अंतराय और असाता वेदनी कर्मों का फल हमें अलग से देखने को मिलने लगा। ये भी उतार चढ़ाव पूर्व जन्म में बंधे हुए कर्मों के फल से ही होते हैं। इसलिए सावधानी से इस जन्म का पुरुषार्थ करते हुए अपनी बुद्धि को वर्तमान में अच्छा बनाए रखने का पुरुषार्थ करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने आगे आने वाले भविष्य को अच्छा बना पाएंगे। हाँ, वही भाग्य बन जाएगा। पिछला कर्म का फल अगर आपको गलत भी मिलने वाला होगा, लेकिन इस जन्म के पुरुषार्थ में आप अगर अड़िग हैं तो वह फल आपको देकर के चला जाएगा, लेकिन वह आपके भविष्य को नहीं बिगाड़ेगा। ये आपका पुरुषार्थ है।
तो इसलिए पुरुषार्थ हमारा काम करता है। कभी कभी ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे सारे पुरुषार्थ को बिल्कुल नस्त नाबूद कर देते हैं, ऐसे भी कर्म होते हैं। महर्षि जी, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा पुरुषार्थ तो सही दिशा में है, बट लेकिन यदि हमारा भाग्य उतना फेवर नहीं कर रहा है तो उस दिशा में हमें क्या करना चाहिए फिर? भाग्य फेवर नहीं कर रहा है तो हमें उस भाग्य का निर्माण करने के लिए भी धैर्य पूर्वक अपनी आस्था अपने परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति बनाए रख करके धैर्य पूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम उन पुराने कर्मों के फल को जीत सकें और उनसे सामना कर सकें। ये वर्तमान का हमारे अंदर का धैर्य के साथ में भाग्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ होता है, भगवान की भक्ति। हाँ, तो धैर्य रखना ही पुरुषार्थ है, और वो भी तभी संभव होता है जब हम इस तरह से इन नीतियों के अनुसार चल पाते हैं, तब हम धैर्य रख पाते हैं कि हमें नीति से विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। यह व्यक्ति के लिए रहे तो वह भाग्यशाली बनता चला जाता है। इस तरह से इन 50 श्लोकों में धर्म समुद्देश नाम का यह चैप्टर क्लोज होता है ना। अंत में धर्म के माध्यम से बताया गया कि धर्म करने वाले भाग्यशाली व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, ऐश्वर्य वाला कोई ऐसा उसके लिए कृत्य नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। वह ऐश्वर्यशाली होता है, भाग्यवान होता है, आज्ञा देने वाला होता है, और इस तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति उसे अपने भाग्य से हुआ करती है ना। ये धर्म समुद्देश पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं अर्थ समुद्देश की ओर। अर्थ माने धन, है ना। अब धन की भी बात की जाती है, धन के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो देखते हैं धन की भी क्या गति है, क्या परिभाषा है, धन के भी क्या फल हैं। धर्म की चर्चा के बाद में अब धन की चर्चा पर आते हैं। यतः सर्व प्रयोजन सिद्धि सो अर्थ। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है अर्थ की। अर्थशास्त्र में ये परिभाषा होनी चाहिए। अर्थ माने धन। धन उसे कहा जाता है जिससे सब प्रयोजनों की सिद्धि हो जाए। हाँ, समझ आ रहा है। यानी मनुष्यों के लिए कोई भी ऐसे लौकिक प्रयोजन या अलौकिक प्रयोजन नहीं बचते हैं जो धन से प्राप्त ना हो जाए। धन से सभी प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है, लौकिक भी अलौकिक भी। इसलिए मनुष्य का वास्तविक जो धन है वो धन ही है। नहीं समझ आया? मनुष्य का वास्तविक जो धन है वो धन ही है, जिसके माध्यम से उसे अपने सभी सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त उसके अपने उद्देश्य पूर्ण होते हैं, और उसी के माध्यम से वह अपने प्रयोजनों को पूर्ण करता हुआ आगे बढ़ता है। तो उसे लगता है कि हाँ, हमने एक अच्छा जीवन जी लिया है। लेकिन वह धन हमारे लिए किस रूप में प्राप्त होता है, हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, और उस धन की वृद्धि के भी कैसे उपाय करने चाहिए, वो भी यहाँ बताए जाते हैं। धनाढ्य होने के क्या उपाय हैं, ये आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। हाँ, कैसे आप एक रिच मैन बन सकते हैं, कैसे आपका भी नाम जो है अरबपतियों की श्रेणी में आ सकता है। सो अर्थस्य भाजनम यो अर्थानुबंधेन अर्थमनुभवति। वह अर्थ का भाजन माने पात्र बनता है, माने धन उसके पास में टिकता है। धन का पात्र वह बनता है जो अर्थ के अनुबंध से अर्थ का अनुभव करता है, यानी धन के अनुबंध से धन का अनुभव करता है। ये अर्थानुबंध क्या है, उसके लिए आगे यहां एक सूत्र बताया जा रहा है। अर्थानुबंध के माध्यम से धन का अनुभव कैसे किया जाता है। अलब्ध लाभो लब्ध परिरक्षणम रक्षित परिवर्धनम च अर्थानुबंध। ये अर्थ का अनुबंध करने का यह तरीका बताया जा रहा है। धनाढ्य होने के लिए क्या चाहिए, अर्थानुबंध होना चाहिए। और अर्थानुबंध किसे कहते हैं, ये तीन उसके लिए चीजें बताई जा रही हैं। अलब्ध लाभ, क्या करना, अलब्ध का लाभ लेना, यानी जो हमारे पास में धन नहीं है उस धन का हमें लाभ मिले, इसके लिए नीतियां बनाना
और इसके लिए पुरुषार्थ करना ये अलब्ध का लाभ कहलाता है। जो धन हमें प्राप्त नहीं है वो उसका हमें लाभ हो, इसके लिए जो वह उपाय करेगा धन कमाने के, वो अलब्ध लाभ में आएगा। यानी धन को कमाने के आपको उपाय बनाते रहना पड़ेगा। अगर आप धनाढ्य होना चाहते हैं तो धन कमाने के आप उपायों पर ध्यान रखें कि धन किन किन तरीकों से आता है। प्लानिंग करते रहो और उसका इंप्लीमेंट भी करते रहो। कौन से बिजनेस किस तरह से बढ़ते हैं, किस सीजन में कौन से बिजनेस चलते हैं, कौन से बिजनेस एवरग्रीन रहते हैं, कौन से बिजनेस हमेशा जो है उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, ये आपको अलब्ध के लाभ में सारी की सारी ये अर्थशास्त्र पढ़ा दिया जाएगा। समझ आ रहा है? ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि धन कमाने का कौन सा वो तरीका अपना जाए जो किसी भी प्रकार के उपाय से हो लेकिन नीति पूर्वक हो, तो वह आप धनाढ्य होने का पहला तरीका अपना लेंगे। साम दाम दंड भेद सब नीतियों से भी धन अर्जित किया जाता है। यह धन अर्जन करने का तरीका राजाओं के लिए बताया गया है। समझ आ रहा है? किसके लिए? ग्रंथ तो सबके लिए होते हैं ना। तो राजाओं के लिए धन अर्जित करने के लिए, पड़ोसी देशों का, पड़ोसी राज्यों का धन प्राप्त करने के लिए वे सब नीतियां अपनाते हैं। साम से भी, दाम से भी, दंड से भी, और भी अनेक प्रकार के भेद आदि, माने फूट डालो नीति करो, ये जो है भेद में आता है। फूट डालो राज्य करो। समझ आ रहा है? ये सब नीतियां हैं और इन नीतियों के माध्यम से भी राजा लोग, बड़े बड़े लोग जो है इन नीतियों के माध्यम से भी धन प्राप्त करते हैं। तो ये भी धनाढ्य होने का एक तरीका है, उपाय है। जो किस तरीके से कितना बड़ा आदमी है, वह किस तरीके से धनाढ्य बन रहा है, उसके लिए सब इसी सूत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो पहला तो हुआ अलब्ध का लाभ लेना। किसी भी तरह से जो आपके पास में धन आदि नहीं है उसका लाभ आपको मिले, इस तरह के उपाय आपको सोचना, ये कर लेना। दूसरा, लब्ध परिरक्षणम, जो प्राप्त हो गया है धन उसकी रक्षा करना। क्या सुना? जो धन प्राप्त हो जाए उसकी रक्षा करना है, बहुत बड़ी चीज है। प्राप्त हुए धन की रक्षा करने के लिए आपको सब तरह की सुरक्षाएं आपको अपनानी पड़ेंगी और उन सुरक्षाओं में सब कुछ आ जाएगा। आज लोग धन तो प्राप्त कर पाते हैं किसी भी नीतियों से, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। समझ आ रहा है? इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, ईडी के छापे, ये ऐसे हैं जो किसी भी तरह की पार्टी फेल हो जाती हैं और पॉलिटिक्स में इन्हीं सब चीजों का सबसे ज्यादा आज उपयोग किया जा रहा है। अगर पॉलिटिक्स में किसी को गिराना है तो बस ईडी के छापे लगवा दो उसके लिए। समझ आ रहा है? किसी भी तरह के सेल टैक्स ऑफिसरों के छापे पड़वा दो। बस आदमी की जब अपनी धन से उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी तो सब तरह से उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। ज्यादा हो तो अनेक तरह के इल्जाम लगा करके उसे तिहाड़ में पहुंचा दो, खत्म पार्टी। समझ आ रहा है? हाँ। ये नीतियां हैं। राजाओं के लिए सब करने योग्य होती हैं, उन्हें सब माफ होता है। अधिकारों का प्रयोग करना राजा जानते हैं, करते हैं। आप कहते रहो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत क्या है? अब राजा है तो अधिकार है तो करेगा, अब गलत है तो है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, भले ही मोदी सरकार के लिए दुनिया के लोग कह रहे हैं गलत है, गलत है, गलत हो रहा है, चाहे वो ममता उनके लिए पत्र लिखे, चाहे वो लालू पत्र लिखे, चाहे राहुल पत्र लिखे, कोई भी पत्र लिखे, उसे सुनना थोड़ी ना किसी की। वो अपने अधिकार में अपना काम कर रहा है। समझ आ रहा है? तो कभी कभी इस तरह के अधिकारों का उपयोग किया जाता है। उसी का यह परिणाम है कि सुनते थे जैन लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, लेकिन उसने एक ऐसे जैन को जेल में भेज दिया जो जैनों का नाम उसने खराब कर दिया। समझ आ रहा है ना? हाँ,
तो पार्टी को गिराने का ये सबसे अच्छे जो तरीके होते हैं वो सब अधिकारी लोग इस तरीके को अपनाते हैं और इसी तरह से उनकी अपनी सत्ताएं चलती हैं। लोग गलत कहें, कहते रहो, जब जो अधिकार जिसको प्राप्त होते हैं वो उन अधिकारों का प्रयोग करना उनके हाथ में होता है, तो वो कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये सब नीतियां साम दाम दंड भेद के अंतर्गत आती हैं। दंड देने का अधिकार अधिकारियों को, राजाओं को होता है। दूसरों के धन को हड़पने का अधिकार उनको होता है। पड़ोसी राजाओं को वो जिस तरह से भी जीत पाए जीत लेंगे, उनके कोष का खजाना उनका बन जाएगा। ये राजाओं के लिए सब नीतियां अपना करके उन्हें अलब्ध का लाभ करने का भाव रहता है। आप लोग अपने ढंग से सोचो, नहीं समझे? उतना ही सोचना। क्या समझ में आ रहा है? ये भी ध्यान रखना कि चौबेजी बनने चलो तो दुबेजी बन के मत आ जाना। समझ आ रहा है? काम वही करो जो हमारे लिए भविष्य में भी जीवन की सुरक्षा दे पाए और जो हमने प्राप्त किया है उसका परिरक्षण भी हम कर पाए। आजकल अगर आप हजारों करोड़ कमाते हैं तो सैकड़ों करोड़ आपको जीएसटी और टैक्सों में देने भी पड़ते हैं। अगर वो रक्षण नहीं करोगे तो भी आपके लिए छापे पड़ेंगे, तो भी आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए लब्ध का परिरक्षण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कितनी ऐसी प्रॉपर्टी देखी जाती है जैन लोगों की, कितने ही गांवों में, कितने ही शहरों में अनाप शनाप प्रॉपर्टी, 400-400 एकड़ की जमीनें पड़ी हैं, 200-200 एकड़ के प्लॉट पड़े हैं, जमीनें पड़ी हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए कोई लोग नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिन्हें अपनी प्रॉपर्टियां गिनने का भी टाइम नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टियां पड़ी हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं आज भी दुनिया के अंदर। जैन लोगों की बात बता रहा हूं तुमको, समझ आ रहा है? हाँ, आज भी ऐसी 400-400 करोड़ की प्रॉपर्टियों के मालिक बैठे हैं, लेकिन उनके घर में उनका एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर पाए और दूसरे लोग कब्जा कर करके खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। लब्ध का परिरक्षण करना ये नहीं हो पाता है। पुराने लोग, इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जैनों की प्रॉपर्टियां यहीं आसपास देख लो आप, एमपी के अंदर। समझ आ रहा है? अभी मैं कौन से गांव से होके आया, नहीं, कछार गांव के बाद वो एक गांव पड़ा था ना, मझौली नहीं, एक बीच में और गांव पड़ा था जहां एक छोटा सा मंदिर था। हाँ, क्या बोली? फरमानी, फलमानी। समझ आ रहा है? वहां आज भी जो है 400-500 एकड़ की जमीन एक जैन श्रेष्ठी की है जो जबलपुर में रहते हैं। हाँ, वो जो भी वो उनका कुल है, डोडिया वगैरह। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो मतलब ऐसे आज भी लोग हैं। अब उन लोगों के नाम नहीं बता रहा मैं कि जिन लोगों के लिए ऐसी 400 करोड़ों की जमीनें पड़ी हैं लेकिन उनके कोई योग्य पुत्र नहीं है जो उस पर कब्जा कर पाए। मैं उन लोगों के नाम नहीं बोलना चाह रहा। समझ आ रहा है? लेकिन ये सब चीजें क्यों हैं बताया जाता है, इसी से समझ में आता है, पता पड़ता है कि पहले के लोग कितने भाग्यवान, कितने ऐश्वर्यवान होते थे, कितने पुण्यवान होते थे। गांव के गांव उनके अंडर में रहा करते थे। तब जाकर के वो किसी भी तरह से धर्म के बड़े बड़े कार्य करते थे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अब उन्हें संभालने के लिए भी उनके पास में ताकत नहीं है। जो हमें दादा दे गए हैं वो दादाजी की चीजों को, उस संपत्ति को, विरासत को भी संभालने के लिए हमारे पास में अब बुद्धि नहीं है। हाँ, संभाल नहीं पा रहे लोग। इसीलिए आपने देखा होगा कई जगहों पर, आज भी कई जगहों पर, जैसे मझौली वगैरह में भी होकर के आए, जैन समाज के कितने बड़े बड़े तालाब पड़े हुए हैं। बड़े बड़े तालाब वो सब समाज के ही मंदिर के हैं। कितनी प्रॉपर्टी पर तो न जाने कितने लोग कब्जा कर चुके होते हैं। गांव के लोग छोटे छोटे से झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी बनाने वाले लोग कब्जा कर लेते हैं। तरह तरह की जमीन इसमें निकल जाती है। कौन लड़े, कौन झगड़े। मंदिर ट्रस्टों की भी बड़ी बड़ी जमीनें जबलपुर के अंदर ही जाकर के देख लो। एक से एक बढ़िया चौराहे पर करोड़ों की जमीनें ऐसी
छोटे छोटे से दामों में, बस छोटे छोटे से किराए में निकल रही हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, और दूसरे लोग भी उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो ये चीजें बता रही हैं कि हमारी पुरखों की जो एक स्थिति थी, हमारी जो पीढ़ियों में पहले हमारे जो दादाओं की जो स्थितियां थी समाज में, कितनी समृद्ध थी, कितनी दृढ़ थी। और आज हमारी बौद्धिक स्थिति इतनी बच गई है, इतनी बन गई है कि हम अपने बच्चों के लिए उन चीजों में नहीं लगा पा रहे हैं कि हम अपनी विरासत को संभाल पाएं। छोटी छोटी नौकरियों के चक्कर में बस वह 10 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज के चक्कर में जिंदगी उनकी उस तरफ लगा देते हैं। बेंगलोर और पुणे में पड़े रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं है यहाँ कितनी प्रॉपर्टी का क्या बिगड़ रहा है, उन्हें मतलब ही नहीं है, बस वो उतने में ही खुश हैं जितना उन्होंने कमा लिया। तो वो यही पलायन कहलाता है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं कि हम खुद मालिक थे लेकिन हमें नौकरी करने में मजा आ रहा है, और ऐसे अनेक नौकर हैं जो अपने अपने घरों में बड़े बड़े मालिक बन सकते थे, लेकिन वो भी आज कहीं ना कहीं कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। ये बुद्धि जो बिगड़ रही है यही बताती है कि आप लब्ध का परिरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जैन समाज के पास में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, आज उनकी रक्षा का भी उपाय ढंग से, जो सरकारी तरीका होता है उस तरीके के अनुसार कई ट्रस्टी आज भी जो है मतलब साफ सुथरा ट्रस्ट का निर्माण करना, साफ सुथरे तरीके से जो है उस मंदिर को चलाने का और उस प्रॉपर्टी को रक्षण करने का भाव आज भी लोगों में नहीं है। पीढ़ियों से चली आ रही है, हमारे पापा थे, हमारे पापा थे, हमारे दादा थे, बस वही उस पे आसीन बैठे हुए हैं। कोई उसका लेखा जोखा जब सरकारी तरीके से स्पष्ट नहीं होता है तो बस सरकारी लोग उस पर अपना धावा बोल देते हैं और तुमको अलग कर देते हैं। ऐसा कई जगह होता है, लेकिन आदमी अपनी अध्यक्षता नहीं छोड़ना चाहता है। मैंने अगर अपनी अध्यक्षता छोड़ी तो हमें ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, हमें 10 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो फिर हमें चुनाव करने पड़ेंगे, तो मेरी सेठियाई कम हो जाएगी। बस इस कारण से वो कुछ भी उसका हिसाब किताब ना समाज को देता ना कुछ करता, तो लब्ध का परिरक्षण नहीं होता तो वो चीज नष्ट हो जाती है, और बस दूसरे लोग उस पर हावी होकर के जब मुकदमा दायर करते हैं तो लड़ते रह जाते हैं, और बाद में वो चीजें दूसरी सरकारी हाथों में चली जाती हैं। अपनी संपत्ति निकल गई हाथ से, सिर्फ किस लिए? हमें सेठ बने रहना है, हमें अध्यक्ष बने रहना है। इस अहंकार के कारण से कई जगह पर देखा ऐसी प्रॉपर्टी का विनाश हुआ है, सिर्फ इसी अहम के कारण से मैं सेठ हूं, मैं कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। और जब तक सरकारी तरीकों से आप उनके चिट्ठे नहीं बनाएंगे, ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक उनकी रक्षा होगी नहीं। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप उसका लेखा जोखा नहीं देंगे, तब तक वह सरकारी तरीके से उसका संरक्षण होगा नहीं। सालों बीत जाते, कोई ऑडिट उसका होता नहीं है, तो कहां से वह रक्षण हो? तो लब्ध का परिरक्षण करना ये बहुत बड़ी चीज है। हम आसपास देखें, हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन हम लब्ध का परिरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, और सारी जिंदगी छोटी छोटी सी अमाउंट कमाने के चक्कर में निकाल देते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है धनाढ्य होने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? कमा लेना बड़ी चीज नहीं है, उस कमाने के बाद में उस धन की सुरक्षा का प्रबंध करना ही बड़ी चीज है। और फिर तीसरी चीज रक्षित परिवर्धनम, जो रक्षित कर लिया है उसको भी हम बढ़ाएं। क्या कहा? एक तो हम धन कमाएं, फिर धन कमा करके उसकी रक्षा करें, और रक्षा करने के बाद में जो रक्षित है उसको भी हम बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ाएं? तो अनेक तरह के जो परोपकार आदि के कार्य होते हैं, जिसके कारण से धन बेवजह बर्बाद ना हो जाए, ऐसे कार्यों में लगाते हुए उस रक्षित का परिवर्धन किया जाता है। अगर आपके पास में बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, आप उस पर कोई तरह का निर्माण नहीं करते हैं, कोई स्कूलें नहीं चलाते हैं, कोई तरह की आप उस पर चिकित्सा की सुविधाएं आदि नहीं देते हैं, कोई खेती आदि नहीं करते हैं, किसी भी तरह से लोगों का उससे कोई भला नहीं हो रहा है, तो वो चीजें किसी ना किसी तरह से नष्ट हो जाएंगी, और कोई ना कोई वह या तो वह दूसरे लोग
कब्जा कर लेंगे, या वो वन विभाग के अंदर चला जाएगा, या वो किसी ना किसी तरह से और दूसरे तरीकों से उसका विनाश हो जाएगा। रक्षित जो है उसका भी बढ़ाना, उसका भी परिवर्तन करना, ये तीन काम अगर करने सीख गए तो धनाढ्य जिंदगी भर बने रहोगे। थोड़े समय के लिए धनाढ्य बन जाना अलग बात है, और जिंदगी भर बने रहना अलग बात है। ये तीनों तरीके जिंदगी भर धनाढ्य रहने के यहां पर बताए जा रहे हैं। इससे आप चलेंगे तो संचित धन आपका वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। और संचित धन के नाश का कारण क्या है? तीर्थ मर्थेन असंभावयन मधुच्छत्रमिव सर्वात्मना विनश्यति। तीर्थम अर्थेन असंभावयन, तीर्थ कहा जाता है कुछ चीजों को। आगे बता रहे हैं तीर्थ क्या होते हैं। यहां पर तीर्थ शब्द का मतलब केवल तीर्थ क्षेत्र नहीं है, तीर्थ का मतलब और भी चीजें हैं। हाँ, जिन चीजों से आपका धन नष्ट होने से बच जाए वो तीर्थ समझना, वो कारण आपको आगे बताए जाएंगे। तो उन जो लोभी लोग होते हैं वो उन तीर्थों का उपयोग नहीं करते हैं, या उन तीर्थों में धन का उपयोग नहीं करते हैं। तो धन का अगर हम इन्वेस्टमेंट तीर्थ में नहीं करेंगे, तीर्थ का मतलब आगे बताने वाले, तीर्थ एक पात्र का नाम दिया जा रहा है। कितने तरह के पात्रों में आप उस धन का इन्वेस्ट करें जिससे आपके धन का रक्षण होता रहे, उसका नाम है तीर्थ। तो वह तीर्थ में अगर हम अपना धन नहीं लगाते हैं तो वो सारा का सारा धन नष्ट हो जाता है। मधु छत्रम एव, जैसे मधुमक्खियां बहुत मेहनत करके चूस चूस करके तरह तरह के फूलों के परागों को इकट्ठा करके क्या बनाती हैं? छत्ता बनाती हैं। हाँ, शहद इकट्ठा करके मधुओं का वह छत्ता बन जाता है, और वह छत्ता बना करके बस उसमें बैठी रहती हैं। कोई दूसरा ना ले जाए, कोई दूसरा ना खा ले, कोई दूसरा ना उसमें से चूस ले। समझ आ रहा है? तो अब खुद कितना खाओगी? खाने के लिए तो वो था ही नहीं, वो तो अपने ही मेहनत से उगाल उगाल करके उसको बना दिया। अब वो भी इतना है अपनी मेहनत का निकला हुआ कि वो भी बहुत मीठा है। अब दूसरे लोग आए तो कोई भौरा उसके ऊपर उड़ करके आ जाए तो उसे बैठने ना दे, किसी दूसरे और भी जीव को जो है उसका उपयोग करने ना दें। तो फिर क्या होता है? एक शिकारी आता है, एक भील आता है, और वो सारा का सारा छत्ता नष्ट कर देता है और सारा शहद अपने लिए ले जाता है, और उनका भी घर बेघर हो जाता है। ईडी को छापो पड़ेगा। ये हो रहा है, इकट्ठा किया बहुत सारा, पता ही नहीं पड़ा। कितने ही जैन लोग, अरे ईडी के छापे तो बड़े बड़े जगह पड़ते हैं, सामान्य छापे तो अभी जबलपुर में भी पड़े थे अभी पिछले 6 महीनों मैंने सुने हैं। हाँ, जीएसटी वगैरह के छापे तो बड़े बड़े जैनों के यहाँ भी पड़ते रहते हैं। तो ये जो छापे बताते हैं, आपने उस धन का कोई उपयोग नहीं किया। करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टियों के साथ और टर्नओवर के साथ आज अनेक जैन जी रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी जैन के अंदर इतनी बुद्धि नहीं आ रही है कि हम एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दें जो 100 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है, और हजारों करोड़ों के टर्नओवर चल रहे हैं। अगर हम धन की उपयोगिता अपने ही क्षेत्र में इस रूप में करें तो दुनिया के अंदर आज भी जैन लोग 2, 4, 10 यूनिवर्सिटी खड़ा करके जैन जगत के अंदर शिक्षा का इतना बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से दूसरे लोग भी हमेशा जैनत्व को देखें कि हाँ भाई, जैनत्व का इतिहास बहुत ठोस इतिहास है और इसको हम गिरा नहीं सकते हैं। ये काम हो सकता है यूनिवर्सिटियों के तहत, और ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी बन जाती है फिर एक बार बनने के बाद में फिर उसी से आपकी आमदनी होती रहती है और वो चलता रहता है। बस एक बार आपको उसमें लगाना पड़ता है। इस तरह की बुद्धियां अगर चलें
तो आज भी लोग बहुत कुछ धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, धर्म को स्थायित्व दे सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। 100 करोड़ मंदिर तो बन रहे हैं 100 करोड़ के, लेकिन 100 करोड़ की कहीं यूनिवर्सिटी बनाने वाला भाव किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं आ रहा है, उसके अंदर यह ज्ञान नहीं आ रहा है कि हम इस प्रॉपर्टी के माध्यम से, इस धन के माध्यम से हम इसका ऐसा उपयोग करें जो सदियों तक जैनत्व की अमर गाथा को गाता रहे कि हाँ भाई ये उस सेठ ने ये जैन की यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज भी यहाँ पर जैनत्व की शिक्षा भी मिल रही है और तमाम जगह के लोग आकर के यहाँ सब तरह की शिक्षा को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस तरह की यूनिवर्सिटियों से जो नाम होता है वो नाम आपके केवल फैक्ट्रियों से, मिलों से नहीं होता है। ये धर्म को रक्षा करने के तरीके हैं और ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। चंदा चिट्ठा करने की जरूरत नहीं है। चंदा चिट्ठा करने से कभी यूनिवर्सिटियां नहीं चलती हैं। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, यूनिवर्सिटियां व्यक्ति, एक परिवार, एक घर का लोग, एक व्यक्ति चला सकता है, जिसके पास में अच्छी हिम्मत हो, ताकत हो, अपना सारा पैसा ये भी एक व्यापार की तरह उसमें लगा दे कि यही मेरा व्यापार है, मैं अपने जीवन में अपने बच्चों को भी इसी में लगाऊंगा और मैं भी यही करूंगा, तो ये कार्य हो सकता है। समाज के चंदे चिट्ठों से काम नहीं होते, क्योंकि वो सब हर साल उन्हें चुनाव होने 3 साल बाद, हर साल नई नई कमेटियां, हर साल नए नए अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नए अध्यक्ष के लिए दुश्मन सा दिखता है, वो उसकी टांगे खींचता है, वो उसकी कमियां दिखाता है। ये समस्याएं इसके कारण से कभी नहीं आगे बढ़ सकती, ये कभी ये सब चीजें नहीं चल सकती। इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि चंदा चिट्ठों से काम हो। ये काम अगर हो तो बस 1 से 2 लोगों का बस उसमें सहयोग हो, 2 लोग हों, 4 लोग हों, ज्यादा से ज्यादा एक ट्यूनिंग वाले लोग हों, बस ये 4 लोग मिलकर के एक चीज बनाएंगे, इसमें किसी का कोई हमें योगदान की जरूरत नहीं है, अपना अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ऐसी यूनिवर्सिटियां दुनिया के इन देशों, इन सभी अपने प्रदेशों के अंदर अगर 4 जगह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन जाएं तो आप देखो कि जैनत्व की गौरव गाथा कितनी ऊंची हो जाए। आज जैसे महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर जैसे एक धर्म स्थल का नाम है, समझ आ रहा है, हेगड़े जी का वो धर्म स्थल चलता है, ऐसा अगर धर्म स्थल अगर आज का रूप कहीं भी लेगा तो यूनिवर्सिटियों के माध्यम से ले सकता है। और ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में ऐसे 20 लोग हैं जो हजारों करोड़ों के टर्नओवर के साथ में सैकड़ों करोड़ किसी ना किसी कार्य में इस तरह से उन्हें लगाना पड़ता है, क्योंकि वो उनके नियमों के अंतर्गत आता, सरकारी नियमों के अंतर्गत। क्या सीआर बोलते हैं, क्या सीएसआर बोलते हैं, समझ आ रहा है? इन नियमों के तहत उन्हें ये पैसा उसमें लगाना ही पड़ता है, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं आता ये सारा पैसा इकट्ठा करके एक जगह लगा करके हम उसको किसी काम में लें। सब अलग अलग तरह से अपना पैसा अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं। ये विचार, ये ज्ञान आज के धनपतियों को आ जाए तो ये नीति वाक्य अमृत पढ़ाना सफल हो जाए, नहीं तो ये सब मधु के छत्ते की तरह ये सब छापे पड़ते जाएंगे, शिकारी आते जाएंगे और ये सब मधु छत्तों को गिरा करके आदमी खुद तो जेल में चला जाता है, अब काय का सुख भोगेगा। समझ आ रहा है ना, किसके लिए बंगले और किसके लिए गाड़ियां, अब जेल में क्या मिलेगा। ये स्थितियां बढ़ रही हैं, इसलिए तीर्थ पात्र यहां बताए जा रहे हैं। धर्म समवायिनः कार्य समवायिनश्च पुरुषास तीर्थम। देखो इनको तीर्थ कहा जा रहा है। धर्म का जो समवाय करने वाले लोग हैं, समवाय माने धर्म को इकट्ठा करने वाले, धर्म के लिए सहयोग करने वाले, धर्म को आगे बढ़ाने वाले समवायी कहे जाते हैं, है ना। ऐसे जो लोग हैं और कार्य को आगे बढ़ाने वाले ऐसे जो लोग हैं जो व्यवहारिकता को जानते हैं, जैसे आज की भाषा में कहा जाए मैनेजमेंट करना जानते हैं, जो हर तरीके से मैनेजमेंट किसी भी संस्था का कर सकते हैं, ऐसे लेवल के जो लोग हैं इनके लिए यहां पर, इन पुरुषों को यहां पर तीर्थ कहा जा रहा है। पैसा किसमें लगाना, जो अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं उनको आगे लाओ, जो चीजों को अच्छे ढंग से डायरेक्शन दे सकते हैं ऐसे लोगों को आगे लाओ,
और ऐसे लोगों के माध्यम से उन डायरेक्टरों को और उन मैनेजरों को दिए गए ये सहयोग आपके लिए किसी भी संस्था को खड़ा करने के लिए, किसी भी तीर्थ को बनाने के लिए ये सहयोगी बनते हैं, तो उन तीर्थों में उन लोगों के लिए लगाया हुआ पैसा आपके लिए लब्ध का परिरक्षण करने वाला होगा और रक्षित का परिवर्धन करने वाला होगा। इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े जो मालिक होते हैं कंपनियों के, उनके यहां पर अपने अलग, एक तो ये सीए होते हैं, कई संख्या में उनके सीए खुद के होते हैं, और कई संख्या में उनके लॉयर खुद के होते हैं। ये सब उनको रखने पड़ते हैं, उनमें पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा उनके बिना नहीं हो सकती। हर बार सेठ जी कहां केस लड़ने जाएंगे? छोटे छोटे काम तो लॉयर अपने अपने जो उन्होंने बना लिए, वही लॉयर उनके केसों को निपटाते रहते हैं, और जो सीए सीएस किए हुए लोग हैं वो सब उनका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, सब उनका लेखा जोखा रखते हैं। उसके अलावा भी सीईओ अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होते हैं, तब कंपनियां चलती हैं। और इस तरह से ये सब धर्म समवायी और कार्य समवायी ये लोग कहे जाते हैं, इन्हीं को तीर्थ कहा गया है। इनमें अपना धन लगाने से वो धन सुरक्षित बना रहता है। समझ आ रहा है? नहीं तो इन शब्दों को कौन समझेगा? धर्म समवायी कार्य समवायी क्या है? तादात्विक मूल हर कदर येसु ना असलुह प्रत्यवाय। देखो यहां आप कहते हैं धन के नष्ट करने के साधन भी बताए जा रहे हैं कि धन के नष्ट करने के साधन 3 हैं। एक ऐसे लोग जो तादात्विक कहे जाते हैं, ऐसे लोग जो मूलहर कहे जाते हैं, और ऐसे लोग जो कदर्य कहे जाते हैं। 3 नाम दिए जा रहे हैं। इनके लिए लगाया गया धन नष्ट होने वाला होता है, और उसके लिए वह न असलुह प्रत्यवाय, माने हम उससे अपना विनाश को बचा नहीं सकेंगे। ऐसे लोगों में लगाया गया धन ये कहलाता है धन के नाश के साधन। माने एक तो धन की रक्षा के साधन बता दिए, तीर्थों में लगाना, तीर्थ पात्र में लगाना, और अगर आपने ये धन को नष्ट करना है तो ऐसे 3 लोगों के बारे में जानना। वो तीनों की परिभाषा आगे के 3 सूत्रों में आ रही है। यह किमपि असंचित्योत्पन्नमर्थम व्ययति स तादात्विकः। ये जो तादात्विक शब्द आया था उसकी परिभाषा है कि तादात्विक किसे कहते हैं? किमपि असंचिन्त्य, कुछ भी चिंतन किए बिना, माने कुछ भी विचार किए बिना, यानी कोई विचार न करके कमाए हुए धन का वह उत्पन्नम अर्थम व्ययति, बस व्यय करता जा रहा है, व्यय करता जा रहा है, व्यय करता जा रहा है। हमने कमाया है, हम खा रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब? हमने कमाया, हम मजे उड़ा रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना? हमारी लाइफ से तुमको इंटरफेयर करने का अधिकार किसने दिया? आज के बच्चे जब अच्छा कमाने लग जाते हैं तो ये उनकी भाषा होती है। समझ आ रहा है? मेरी लाइफ मैं एंजॉय करूंगा, आप क्यों मुझे रोकते हैं? उस होटल में मत जाओ, वहां एंजॉय मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो। तो उनके लिए यहां कहा जा रहा है ये तादात्विक लक्षण के साथ चल रहे हैं। धन का अर्थ, धन का हमने किस तरह से संचयन किया ये तो ठीक है, लेकिन अब उसके व्यय के कोई चिंतन का उपाय ना सोचते हुए किस भी तरह से उसका व्यय करना, ऐसे खर्च करने वाले लोगों को तादात्विक कहा जाता है। जो ये नहीं सोचता है मेरी आय कितनी है, आमदनी मुझे कितनी बचा करके रखना है, कितना मेरे लिए अभी आवश्यक है, कितना मुझे आगे आवश्यकता पड़ सकती है, इस तरह का बिना सोचे समझे जो आदमी धन का व्यय करता है उसे तादात्विक कहा जाता है। ये एक नाम दिया गया है। इसके लिए इकट्ठा हुआ धन नष्ट हो जाता है, ये ज्यादा नहीं चलता है। तो ऐसे तादात्विक लोग मिलते हैं। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं मूलहर लक्षण में आते हैं। मूलहर, जो मूल मिला है उसको भी हरण कर लिया, उसको भी खा गए। कौन? यह पितृ पैतामह मर्थ मन्यायेन भक्षयति समूलहर। जो व्यक्ति अपने पिता और पिता के भी पिता, जिसे पितामह कहते हैं,
उनकी संपत्ति को अन्याय से भक्षण करता है, अन्याय से खर्च करता है और नए धन का बिल्कुल भी संचय नहीं करता है, उसे मूलहर व्यक्ति कहा जाता है। ये मूल को ही हरण कर रहा है, कमा कुछ नहीं रहा है, बाप दादों की खाए जा रहा है, बस बर्बाद किए जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है। और ऐसा बर्बाद करते करते एक दिन पूरा बर्बाद वो हो जाता है। ऐसे भी कई शाहजादे मिलते हैं, शाहजादे शहजादे है ना, अमीरों के बस बाप की कमाई है, पाप में डाले जाओ, तो बाप की कमाई पाप में लगती जाती है, क्योंकि उन्हें पता है हमें कमाने की जरूरत ही क्या है, जब बाप ने इतना कमा रखा था। इसी की इतनी संपत्ति है कि हम जिंदगी भर खाएंगे तो भी नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे भी कमाई को खाने वाले लोग ये मूल का हरण करने वाले लोग होते हैं। तो आप सोचें कि अगर आपके बच्चों में ये मानसिकता आ गई कि उन्हें अपनी बाप की कमाई दिख रही है और उन्हें अपना कोई भी कार्य नहीं दिख रहा है, तो ऐसी संतानें भी मूलहर माने आपके उस धन को नष्ट करने वाली होंगी, वो संपत्ति की रक्षा करने वाली नहीं होंगी। इसलिए इनसे बचाना, तादात्विक नहीं होना चाहिए, मूलहर नहीं होना चाहिए, और तीसरा कहा जा रहा है कदर्य नहीं होना चाहिए। यो भृत्यात्म पीड़ाभ्या मर्थम संचिनोति स कदर्य, वह कदर्य कहलाता है। कदर्य का मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा लोभी व्यक्ति, कृपण व्यक्ति, जो अपने भृत्यों को भी आत्म पीड़ा देकर के, है ना, या भृत्यों को और अपने आत्मीय जनों को दोनों को पीड़ा देकर के वह धन को बचाए रखने की कोशिश करता है, वो कदर्य कहलाता है। अपने ही परिवार के, अपने ही घर के लोग हैं, उनको भी धन नहीं देता, इतना कंजूस है। और जो अपने सेवा करने वाले सेवक लोग हैं, नौकर चाकर हैं, उनके लिए भी धन नहीं निकालता। तो फिर वही लोग उसके धन को हड़प करके खा जाते हैं और उसे धन रहित कर देते हैं। ऐसे कदर्य का धन भी नष्ट हो जाता है। इन तीन लोगों के पास में धन टिकता नहीं है। तादात्विकों के पास नहीं टिकेगा, मूलहर वाले भी कभी धनाढ्य नहीं होंगे, वो सब बर्बादी में लगे रहेंगे। और कदर्य लोग के लिए भी वह धन टिकने वाला नहीं है। इसलिए धन नष्ट होने के ये साधन हैं, इनको यहां बताया गया। अब आगे कहते हैं तादात्विक और मूलहर को हानि होने वाली हानि क्या है। तादात्विक मूलहरियो रायत्याम नास्ति कल्याणम। इन तीन में से दो के लिए पहले बताते हैं कि जो तादात्विक हैं, तादात्विक मतलब आमदनी से अधिक व्यय करने वाले, बिना सोचे समझे खूब फिजूल खर्ची करने वाले, है ना, बस आमदनी भी कितनी है वो भी उन्हें पता नहीं है और खर्चे ज्यादा हैं। एक तरह से जैसे आप बोलते हो ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना, ये भी है। और आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुब्बत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये भी सब नीति वाक्य हैं जो दोहों और मुहावरों के रूप में आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, तादात्विक लोगों का भविष्य में कल्याण नहीं होता है, माने ये जरूर आपत्तियों में घिरते हैं, भविष्य इनका अच्छा नहीं होता है। और जो मूलहर वाले लोग हैं, जो अपनी पैतृक संपत्ति को अन्याय मार्ग से बर्बाद करते हैं, ऐसे लोग भी अंत में दरिद्री बनते हैं। इनके लिए भी यह हमेशा मजे नहीं रहते हैं, जो कुछ समय के लिए जो मजे ले रहे होते हैं, इनका जीवन भी आगामी जीवन नियम से दुखमय होता है। इसलिए ये जो है धन की हानि उन्हें सदा दुखी बनाने वाली होती है। इस जन्म के अंत में भी, इस जन्म में भी उन्हें दुख भोगना पड़ेगा, फिर आगे तो उन्हें अनेक पीड़ाओं से दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अर्थ का कोई सदुपयोग नहीं किया। उस पापानुबंध से भी उनका अगला जन्म भी खराब होगा और इसी जन्म में भी उनका आगामी भविष्य भी खराब होता है। ये दो लोगों की बात हुई। और लोभी लोगों के साथ क्या होता है, कदर्यस्य अर्थ संग्रहो
राज दाया दत्त तस्कराणाम अन्यतमस्य निधि। हाँ, जो कदर्य लोग होते हैं, लोभी लोग होते हैं, उनका धन किनके लिए होता है? राजाओं के लिए हो जाता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, राजाओं का मतलब वही छापेमारी होगी, है ना, वो राजकोष में चला जाता है वो धन। तो ऐसे लोगों का धन जो बचा बचा करके रखते हैं और किसी भी तरह से कोई भी उपयोग सामाजिक कार्यों में नहीं करते हैं, तो वह राजाओं के पास चला जाता है वो धन, या फिर दायादों के पास चला जाता है। दायाद, दामाद तो नहीं लगा? दामाद भी कुटुंबी कहलाएगा। तो कई ऐसे भी दामाद देखे हैं, कहते हैं मेरी ससुराल में मेरा जो क्या कहलाएगा उनका ससुर, है ना, बहुत धनाढ्य है और खूब उसकी प्रॉपर्टी है और उसके कोई बेटे नहीं है, 2-3 बेटियां थी, तो उन्हीं बेटियों के जो वो दामाद बन गया, तो अब धन तो उसी का होना है लेकिन देता कुछ नहीं है। कोई भी अच्छे काम में लगाने की कहो सुनता ही नहीं है। ऐसे कई दामादों ने आकर के भी मेरे शिकायत की है। तो मतलब यह है कि दामाद भी जानते हैं कि मेरा जो विवाह हुआ है उससे मुझे बहुत भविष्य में भला होने वाला है, लेकिन अभी ये मेरे लिए कुछ दे नहीं रहा है। तो जिनके लिए इस तरीके से है वो भी जान रहे हैं ऐसा कंजूस है, ऐसा कंजूस है। एक दामाद ने आके कहा, महाराज अच्छा घर तक नहीं बनवा रहा है, वही पुराने टूटे फूटे घर में रह रहा है, अच्छा घर भी नहीं बना रहा है कि मैं कभी घर में जाऊं तो लगे कि हाँ भाई मैं इस घर का दामाद हूं। और कहने को बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, बहुत करोड़पति आदमी है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। समझ आ रहा है? ये कोई कल्पनाओं की बात नहीं है, ये सब चल रहा है, नाम नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं आपको। तो ऐसे लोगों का मूल अब कौन हरण करेगा? ऐसे लोभी लोगों का धन कहां जाएगा? तो वह उनके कुटुंबी जनों के पास में चला जाएगा। खुद अच्छा घर नहीं बना पा रहे, अच्छा पहन नहीं पा रहे, अच्छे आभूषण नहीं खरीद पा रहे, अच्छे अपने लिए उपयोग नहीं कर पा रहे, और पता नहीं कौन सी लोभ की संग्रह प्रवृत्तियों में बीमार पड़ते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं। ये स्थितियां बनती जाती हैं और खूब पैसा है। हाँ, मर मिट जाए कुटुंब ना खाए। तो ऐसे लोगों का धन कुटुंब भी खाता है ना। तो ये दायाद माने जिन्हें दे दिया जाए और वो तुम्हारी याद तक ना लें, याद तक ना करें, उनको कहते हैं दायाद। दा माने दे दिया और वो तुम्हारी याद भी नहीं करेंगे जब उन्हें मिल जाएगा, सब बांट लेंगे आपस में, सब कर लेंगे। ऐसे दायादों के पास में कंजूसों का धन चला जाता है। अथवा तीसरी चीज और है, तस्कराणाम, है ना, चोर तस्कर लुटेरे, ये सब जो है उस धन को कभी ना कभी हड़प ले जाते हैं और उस कदर का धन किसी भी काम में नहीं आता है। इसलिए उसकी निधि किसी दूसरे की निधि होती है, उसकी खुद की अपनी कोई निधि नहीं होती है। ऐसे इन धन की व्यवस्थाओं को यहाँ पर इस अर्थ समुद्देश्य में बताया गया है। यह चैप्टर भी आज आपका पूर्ण हो गया है।